Hello, dear students. My name is Sandra Gautam, and I am working as an assistant professor from Technocrats Institute of Technology Pharmacy. Today, we will cover the topic HPLC Principle, Instrumentation, and Application. So, firstly, we will discuss the introduction of HPLC. What is HPLC? फर्स्टली ये ज़रूरी है कि एच का फुल फॉर्म क्या है ये जानना। ठीक है, तो एच का फुल फॉर्म क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि एच क्या होता है। So, high performance liquid chromatography is an advanced analytical technique that separates, identifies, and quantifies component in a liquid mixture by forcing a solvent mobile phase at high pressure through a column packed with fine solid particles, which is known as a stationary phase. तो क्या है एच एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जो किसी लिक्विड मिक्सचर में इंडिविजुअल कंपोनेंट को सबसे पहले सेपरेट करती है, आइडेंटिफाई करती है एंड क्वांटिफाई करती है। 3 चीज़ें आती हैं एच में। ठीक है, सबसे पहले क्या है? सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। सो जो हमने लिक्विड सैंपल लिया है, जो लिक्विड मिक्सचर लिया है, तो सबसे पहले लिक्विड मिक्सचर में कौन कौन से इंडिविजुअल पार्टिकल हैं उनको सेपरेट करना, फिर उनको आइडेंटिफाई करना कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल जो सेपरेट हुआ है वो कौन सा इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आइडेंटिफाई करना। देन क्वांटिफाई कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनका पर्टिकुलर अमाउंट क्या है, तो वो क्वांटिफाई करता है HPLC। तो देयर आर 3 processes in HPLC. First is separation of individual particle, then identification of individual particle, then quantification of individual particle. And in this process जो मोबाइल फेज होता है, जो सॉल्वेंट होता है, उसको हम एट हाईएस्ट प्रेशर पंप करते हैं थ्रू अ कॉलम जिसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। एंड स्टेशनरी फेज क्या है? अ कॉलम पैक्ड विद अ सॉलिड पार्टिकल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ कॉलम पैक्ड विद अ फाइन सॉलिड पार्टिकल विच इज़ नोन एज स्टेशनरी फेज। एंड मोबाइल फेज क्या है? सॉल्वेंट, जैसे कि मिथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे मोबाइल फेज यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो क्या है HPLC एक ऐसी एनालिटिकल प्रोसेस है, एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें एक लिक्विड मिक्सचर में कौन कौन से इंडिविजुअल पार्टिकल हैं उनको सेपरेट करना, आइडेंटिफाई करना एंड क्वांटिफाई करना। सो इट इज़ नोन एज HPLC। सेकेंड पॉइंट है different compounds interact differently with the stationary phase, causing them to travel at varying speed, thus separating them for detailed analysis crucial in pharma, food and environmental testing. So in HPLC हम आगे प्रिंसिपल पे देखेंगे कि HPLC में क्या होता है। जैसे लिक्विड मिक्सचर है उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेस पे वो स्टेशनरी फेज के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करेंगे। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट होंगे और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो स्टेशनरी फेज के साथ वीकली इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो वेरिंग स्पीड है, मतलब अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो फास्टली मूव करेंगे, वो स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, और जो स्टेशनरी फेज के साथ वीकली इंटरेक्ट कर रहे हैं वो फास्टली मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टेशनरी फेज से जो इंटरेक्शन हो रहा है डिफरेंट कंपाउंड्स का डिफरेंटली, तो उनकी स्पीड भी क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं वेरिंग स्पीड्स।
तो जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे वो कैसे मूव होंगे, वो धीरे धीरे मूव होंगे, तो वो धीरे धीरे सेपरेट भी होंगे और धीरे धीरे एल्यूट भी होंगे। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो कंपोनेंट वीकली इंटरेक्ट होंगे वो फास्टली मूव करेंगे, उनका फास्टली सेपरेशन होगा, फास्टली इल्यूशन होगा। तो ये प्रोसेस है HPLC। ठीक है, वेराइंग स्पीड के अकॉर्डिंग, या हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल इंटरेक्शन विद स्टेशनरी फेज, यहाँ पर क्या होता है, सेपरेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। सो अब हम डिस्कस करते हैं की फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम HPLC को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है की फीचर्स। तो कौन कौन से की फीचर्स हैं HPLC के। फर्स्ट है हाई रेजोल्यूशन एंड एफिशिएंसी। हाई रेजोल्यूशन एंड एफिशिएंसी का क्या मतलब है, क्योंकि हम HPLC में एट हाईएस्ट प्रेशर, कितना प्रेशर है, 50 to 350 बार, हम हाईएस्ट प्रेशर के साथ मोबाइल फेस को अपने कॉलम से क्या करवा रहे हैं, रन करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेपरेशन है वो बहुत एफिशिएंसी के साथ सेपरेट होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। सो हम क्या देख रहे थे, की फीचर्स ऑफ HPLC। तो फीचर्स क्या है HPLC के, हाई रेजोल्यूशन एंड एफिशिएंसी। ठीक, अब ये कैसे अचीव होगा, थ्रू हाई प्रेशर एंड टाइटली पैक्ड कॉलम विद स्मॉल पार्टिकल, और इनका साइज क्या है 2 to 50 माइक्रोमीटर, लीडिंग टू शार्प एंड वेल सेपरेटेड पिक्स। तो HPLC में क्या है कि जो मोबाइल फेस है, जो सॉल्वेंट है, उसको हम हाईएस्ट प्रेशर के साथ पंप करते हैं कॉलम में, और कॉलम क्या है, स्टेशनरी फेस जो हमारा है वो टाइटली पैक्ड है विद स्मॉल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्योंकि हम हाईएस्ट प्रेशर के साथ क्या करवा रहे हैं, हाईएस्ट प्रेशर के साथ मोबाइल फेस को रन करा रहे हैं कॉलम, तो यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल है वो बहुत शार्पली होता है। इंडिविजुअल कंपोनेंट जो हैं वो एग्जैक्ट और शार्पली क्या हो रहे हैं, अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं। जिससे सेपरेशन जब अलग अलग हो रहा है, बहुत शार्पली हो रहा है, तो हमें जो पीक्स मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा सही मिलेंगी, एक्यूरेट मिलेंगी। तो इसलिए ये क्या फीचर प्रोवाइड करता है, हाई रेजोल्यूशन एंड इफ़िशियंसी। किस वजह से, बिकॉज यहाँ पर हम मोबाइल फेस को हाईएस्ट प्रेशर के साथ क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं थ्रू कॉलम, जिससे जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा शार्पली होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा की फीचर क्या है, हाई रेजोल्यूशन एंड इफ़िशियंसी। सेकेंड है स्पीड। तो HPLC क्या है, बिकॉज हम यहाँ पर वही हाईएस्ट प्रेशर के साथ मोबाइल फेस को रन करा रहे हैं, सेपरेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत रैपिडली हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्पीड है HPLC की वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है। जो एनालिसिस प्रोसेस है वो हमारी क्या हो जाती है, रैपिड हो जाती है, टाइम टेकिंग नहीं होती है। ठीक है, अगला फीचर है सेंसिटिविटी। तो HPLC जो है वो छोटे से छोटे यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल को भी सेपरेट करती है। तो जो इसको क्योंकि ये छोटे से छोटे पार्टिकल को भी इजीली सेपरेट करती है, इसलिए ये इसका एक फीचर है सेंसिटिविटी, मतलब ये हाईली सेंसिटिव टेक्निक है। ठीक है, मतलब ये क्या मतलब है इसका, कि ये छोटे से छोटे पार्टिकल को भी यानी कि माइनर कंपोनेंट को भी इजीली सेपरेट कर पा रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाईली सेंसिटिव टेक्निक। अगला है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब एक से ज़्यादा कंपोनेंट को या एक से ज़्यादा तरह के कंपोनेंट को ये क्या करती है, सेपरेट करती है। फॉर एग्जांपल, इट एनालाइजेस नॉन वोलेटाइल एंड थर्मली लिबाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को भी इजीली सेपरेट कर पा रही है। थर्मोलिबाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, थर्मोलिबाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम जब हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो इजीली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। तो थर्मली लिबाइल कंपाउंड्स और नॉन वोलेटाइल, ठीक है, तो दो तरीके के कंपाउंड को ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर पा रहा है, इसलिए ये क्या है, वर्सेटाइल। तो क्या फीचर इसको प्रोवाइड करता है, वर्सेटिलिटी।
ठीक है। फिर अगला फीचर है ऑटोमेशन। बिकॉज HPLC में जो ऑटोमेटिक HPLC आने लगी है अभी, एडवांस्ड HPLC, तो उसमें क्या है, सैम्पलिंग जो है वो ऑटोमेटिक है। ठीक है। अब जो ऑटोमेटिक सैम्पलिंग हो रही है तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है, जो प्रोसेस HPLC का, वो क्या है, 24/7 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें मैनुअली सैम्पलिंग तो करना नहीं है। तो मैनुअली सैम्पलिंग नहीं करने की वजह से जो ह्यूमन एरर है, ठीक है, क्योंकि हम जब मैनुअली सैम्पलिंग करते हैं तो ह्यूमन एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब ऑटो सैम्पलिंग यहाँ पर पॉसिबल है, ऑटो सैम्पलिंग की वजह से 24 ऑपरेशन होता है। दूसरी जो ह्यूमन एरर है वो भी रिड्यूस होता है, और थ्रूपुट मतलब जो आउटपुट है वो भी हमें इंक्रीज हो जाता है, आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। फिर अगला है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो HPLC, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि HPLC आइडेंटिफाई करता है, यानी कि क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जो कंपोनेंट है वो जैसा कि हमने क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड जो सैम्पल है, ठीक है, या स्टैंडर्ड सैम्पल का हमने एनालिसिस किया हुआ है, तो हमें एक आइडिया तो रहता ही है। तो जो स्टैंडर्ड सैम्पलिंग का जो हमने एनालिसिस करा है थ्रू HPLC, और वहाँ पर जो हमें पीक्स मिली हैं, तो अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट पीक मिल रही हैं, एक्यूरेट पीक मिल रही हैं। ठीक है। तो मतलब जो क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट है वो क्या है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो जो HPLC है वो क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी आइडेंटिफाई करता है एंड क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट को भी आइडेंटिफाई करता है। मतलब आइडेंटिफाई मतलब कि उसकी क्वालिटी को एनालाइज करता है, दूसरी चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है। तो उस चीज़ को भी HPLC क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप समझ गए ना कि HPLC जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट कितना है, यानी कि उसकी क्वांटिटी, और जो एग्जैक्ट कंपोनेंट होना चाहिए, एग्जैक्ट पीक होनी चाहिए, वो हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जो HPLC है वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ स्टडीज़। अगला है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। व्हाट इज़ रिप्रोड्यूसिबिलिटी? रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज़ अ प्रोसेस, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली करते हैं तो एग्जैक्ट रिजल्ट आना हर बार, उसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो HPLC प्रोवाइड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब हम एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं और हमें सेम पीक्स मिल रही हैं, सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो वो इसको एक फीचर प्रोवाइड करती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो यहाँ पर रिलायबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें ऑब्टेंड होते हैं, जिससे जो कि किस लिए ज़रूरी है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए ज़रूरी है। हम क्वालिटी को कब कंट्रोल कर पाएंगे, जब हमें रिपीटेडली सेम रिजल्ट ऑब्टेन होंगे। ठीक है। फिर अगला फीचर क्या है, वाइड एप्लीकेबिलिटी। वाइड एप्लीकेबिलिटी मतलब हम इसको फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ड्रग की प्योरिटी को चेक करने के लिए, कौन सा ड्रग है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल टेस्टिंग, यानी कि एयर की क्वालिटी कैसी है, एयर में जो कंपोजिशन है गैसेस का वो एग्जैक्ट अमाउंट में है कि नहीं है, हम उसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। फूड एनालिसिस, ठीक है, जो हमारे बेवरेजेस हैं, फूड्स हैं, उनकी उनकी क्वालिटी को भी हम चेक कर सकते हैं। एंड रिसर्च। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं HPLC के। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया एंड की फीचर्स डिस्कस किया। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ HPLC। तो व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ HPLC? ऊपर जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो सेपरेशन होता है HPLC में, वो किस पे बेस्ड होता है, तो वो बेस्ड होता है डिफरेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ HPLC इज सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरिंग affinity for a stationary phase and a mobile phase. Components that interact more strongly with the stationary phase move slower, while those more attracted to mobile phase travel faster.
causing them to separate as they exit the column and are detected। तो क्या प्रिंसिपल है HPLC का? HPLC का प्रिंसिपल ये है कि जब हम सॉल्वेंट को हाईएस्ट प्रेशर के साथ रन कराते हैं थ्रू कॉलम, तो सॉल्वेंट जो है वो किसको लेके जाता है आगे कॉलम में? सैंपल को लेके जाता है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को लेके जाता है। तो जब सॉल्वेंट को एट हाईएस्ट प्रेशर हम रन कराते हैं विद सैंपल, तो जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं इन अ सैंपल, ठीक है, इन अ लिक्विड सैंपल। तो लिक्विड मिक्सचर में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, तो वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेस के साथ स्ट्रांगली होता है। तो अगर उन कंपोनेंट का इंटरेक्शन स्टेशनरी फेस के साथ स्ट्रांगली है तो वो किस तरीके से मूव करेंगे? वो धीरे धीरे मूव करेंगे, ठीक है। उनका सेपरेशन स्लोली होगा, और स्लोली सेपरेशन होगा तो स्लोली क्या होंगे? वो कॉलम से इल्यूट होंगे और स्लोली वो डिटेक्ट होंगे, ठीक है। अब जिन कंपोनेंट का इंटरेक्शन मोबाइल फेस के साथ स्ट्रांगली है, किसके साथ स्ट्रांगली है? मोबाइल फेस के साथ। तो अगर मोबाइल फेस के साथ उनका इंटरेक्शन या एफिनिटी ज़्यादा है तो वो कैसे मूव करेंगे? फास्टली मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहा है। जैसे कि जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेस के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे हैं वो स्लोली मूव कर रहे हैं, जो कंपोनेंट मोबाइल फेस के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे हैं वो फास्टली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये जो स्पीड ऑफ सेपरेशन चेंज हो रहा है या स्पीड ऑफ बोल रहे हैं हम मूवमेंट, ठीक है, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वही रीज़न बनता है क्या? किसका? सेपरेशन का, ठीक है। तो जो कंपोनेंट स्टेशनरी फेस के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट होंगे वो धीरे धीरे सेपरेट होंगे और धीरे धीरे इल्यूट होंगे, ठीक है, धीरे धीरे डिटेक्ट होंगे। और जो कंपोनेंट मोबाइल फेस के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट होंगे वो फास्टली मूव होंगे, मतलब वो पहले सेपरेट होंगे और पहले इल्यूट होंगे कॉलम से। जैसे इल्यूट होंगे तो फिर उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और डेटा एनालिसिस में जो डेटा एनालाइज़र है वहाँ पर जो पीक्स आएंगे उसको एनालाइज कर पाएंगे हम, ठीक है। तो जो कंपोनेंट मोबाइल फेस के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहे हैं वो जल्दी से सेपरेट होंगे, जल्दी से ल्यूट होंगे, जल्दी से डिटेक्ट होंगे और उनकी पीक्स जल्दी आएगी। और जिन कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ है ज़्यादा तो वो स्लोली स्लोली सेपरेट होंगे, स्लोली मूव कर रहे हैं, स्लोली सेपरेट हो रहे हैं, स्लोली कॉलम से इल्यूट होंगे, स्लोली डिटेक्ट होंगे और स्लोली एनालाइज कर पाएंगे हम उनको, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ HPLC। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल फेज है, डिगेसर है, सॉल्वेंट पंप है जो मोबाइल फेज को हाईएस्ट प्रेशर के साथ एक प्रॉपर फ्लो रेट के साथ फ्लो कराता है, सैंपल इंजेक्टर जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, कॉलम यानी कि स्टेशनरी फेज, यहाँ पर डिटेक्टर है, ठीक है। जो डिटेक्टर है वो हम इंस्ट्रूमेंटेशन में आगे डिस्कस करेंगे इन सब का इंडिविजुअल काम, और ये है डेटा एनालाइजर। तो उम्मीद है आपको प्रिंसिपल समझ में आया होगा। किस प्रिंसिपल पे काम करती है HPLC? सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ HPLC इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट एफिनिटी of individual particle in a liquid sample for stationary phase and mobile phase. Those components which interact strongly with the stationary phase move slowly, and those components which interact strongly with mobile phase move faster, ठीक। तो ये जो स्पीड वेरी कर रहा है यही रीज़न बनता है सेपरेशन का, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ HPLC। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? HPLC का प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन एंड की फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे हम? टाइप्स ऑफ HPLC कॉलम, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसके बाद वाली चीज़ों को लेके, ठीक है।
Thank you.